Yes, on the basis of the relationship, direct trade. The one is first producer come here, producer directly sell to wholesaler, wholesaler to retailer, and retailer to consumer. That it has been observed that there are the certain mediator internal trade. These are the mediator. These are the mediator. mediator For example, producer सेल सबसे पहले किसको बेचेगा? होलसेल को होलसेल, रिटेलर को रिटेलर, किसको बेचेगा? कंज्यूमर के. दिस इज द डायरेक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी. डायरेक्ट प्रोड्यूसर के बीच में देयर इज नो another person is coming, and the wholesaler, retailer, consumer. This is a direct selling activity. When the goods sell that directly to the consumers and not through the mediator, it is called direct trade. The producer, अब यहाँ पे प्रोड्यूसर किसको बेच रहा है? डायरेक्ट वस्तु कंज्यूमर को बेच रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रेड. अगर प्रोड्यूसर टू होलसेलर को बेच रहा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट. दिस इज आल्सो डायरेक्ट ट्रेडिंग. बट अगर इसको भी इंक्लूड करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे, गुड्स कहाँ से पहुंच रही है? इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू. दिस इज नॉट ए डायरेक्ट ट्रेडिंग. डायरेक्ट ट्रेडिंग मीन हियर कि प्रोड्यूसर किसको बेच रहा है? होलसेल. दिस इज अ डायरेक्ट ट्रेडिंग. होल्स फ्रॉम द होलसेलर, वस्तु रिटेलर को बेच रहा है, ये डायरेक्ट ट्रेडिंग है. होलसेलर अगेन सेलिंग कंज्यूमर, दिस इज अ डायरेक्ट ट्रेडिंग. Direct trading on behalf of retailer, wholesaler and the producer. प्रोड्यूसर की साइड से अगर डायरेक्ट ट्रेडिंग करेंगे तो डायरेक्टली ही विल सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर. दिस इज अ डायरेक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी. एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज, नो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी. एग्जांपल, सीन दैट chief advantage of direct trading activity: no artificial scarcity of goods. Goods are sold through the mediator. Sometimes they stock the goods. अगर पहले गुड्स प्रोड्यूसर के पास है, फिर होलसेलर के पास जाएगी. मान लो इस पे गुड्स वो 500 गुड्स प्रोड्यूसर सेल करता है, तो 500 में से वो 490 अपने पास रख लेता है और 10 गुड्स ही आगे बेचता है. तो ना हु क्रिएट द होर्डिंग हियर ऑफ द गुड्स? होलसेलर. जमाखोरी करना. और 10 गुड्स मार्केट में जाएगी तो इट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ ए स्कैरसिटी. यहाँ पे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो अगर प्रोड्यूसर डायरेक्ट ही किसको माल बेचेगा? कंज्यूमर को बेचेगा, तो कोई लिंक नहीं है, तो वो नो आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल तो जानबूझकर कोई भी वस्तु की कमी को शो नहीं कर सकता. यहाँ पे स्केर्सिटी नहीं रहेगी. तो सोल्ड थ्रू द मीडिएटर, समटाइम दे स्टॉक कर सकते हैं गुड्स का. इन दिस वे अनडिजायरेबल प्रॉफिट कमाएंगे. Direct trade, this possibility of artificial scarcity of goods is almost non-existent हो चुकी है. यस, रिसीट ऑफ ओरिजिनल गुड्स. एग्जैक्टली, प्रोड्यूसर के पास क्या गुड्स है? डायरेक्टली हम कंपनी से माल खरीदते हैं या कंपनी के किसी शोरूम से खरीदते हैं. हम ब्रांड गुड्स होते हैं वुडलैंड का, वुडलैंड प्रोड्यूसर और वुडलैंड शॉप होती है. हम डायरेक्टली माल कहाँ से खरीदते हैं? वुडलैंड से. तो गुड्स की क्या रहती है? क्वालिटी. ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर. The possibility of adulteration because of the presence of mediator is reduced. कि जो adulteration है, जो मिलावट है, वो क्या कर दी जाती है? यहाँ पे खत्म कर दी जाती है. हल्दी है, नमक है, मिर्च है, चीनी है, दाल है, जितनी भी गुड्स है, वी कैन डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजे जाएंगे. तो बीच में अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम एंड जो मुनाफाखोरी की प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी. डबल प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर. डायरेक्ट ट्रेड प्रोड्यूसर गेट्स प्रॉफिट ऑफ द बोथ स्टेज, प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स. साथ में प्रोडक्शन किया और डायरेक्टली वस्तु को भी बेच दिया है. अदरवाइज देखिए, पहले अगर प्रोड्यूसर किसको बेचता है? होलसेलर को बेचता है, तो होलसेलर आल्सो गेट सम कमीशन, वो भी कमीशन देगा. देन आफ्टर किसको बेचेगा? प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर. रिटेलर को बेचे तो रिटेलर विल गेट द कमीशन. और गुड्स 10 रुपए की गुड्स होती है, यहाँ पे जाते जाते कितने रुपए की बन जाती है? वो 15 की. अगर अदरवाइज प्रोड्यूसर कितने रुपए की? 10 रुपीज की गुड्स है और यहाँ पे कितने रुपए बेच सकता है? 12 रुपीज की. तो इससे कंपनी के जो ब्रांड नेम है, गुडविल बढ़ती है कंपनी की इस तरीके से. और जो बीच का जो कमीशन है उसको क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है. इट्स ए डबल प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर. पहले वस्तु बनाई और बनाने के बाद डायरेक्टली जिसके लिए बनाई है उसको क्या कर दी? उसने सेल कर दी. तो दिस इज आल्सो बेनिफिटेड टू द प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर.
अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस, ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस पॉइंट कि गुड्स की जो प्राइस है वो बिल्कुल क्या रहेगी, कंज्यूमर के लिए बहुत लोअर रहेगी, बट दिस लेस देन वन एडेड बाय द मीडिएटर, देयरफॉर द कंज्यूमर गेट्स गुड्स एट लोअर प्राइस, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वन ही पर्सन है, प्रोड्यूसर ऐड करेगा 10 में मैक्सिमम 2 रुपये ऐड करके कितने की दे सकता है, आपको 12 रुपीज की दे देगा। लेकिन आप होलसेलर की भी बात करेंगे, रिटेलर की बात करें तो एक एक रुपया वो भी ऐड करके गुड्स की प्राइस कितने रुपए हो जाएगी, नियर अबाउट 14 रुपीज। तो 2 रुपये का जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो किसके ऊपर रहेगा, कंज्यूमर्स के ऊपर रहेगा। और कंपनी की गुडविल भी इम्पैक्ट होती है कि ये गुड्स मार्केट में आपके द्वारा ये दी जा रही है। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट बेनिफिट to the consumer as well as producer. Benefit of cash sales, exactly, this is also no need of a on credit basis. The people mean here the customer directly purchase the goods on cash basis. The producer is saved from the trouble of blocking his money of a credit transaction. So it was the benefit of direct tax. No artificial scarcity of goods, बनावटी वे से जमाखोरी नहीं की जाएगी, स्केर्सिटी शो नहीं की जाएगी, कोई कमी नहीं है मार्केट में वस्तु की, ओरिजिनल गुड्स रहेगा, डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर को रहेगा, अवेलेबिलिटी गुड्स लोअर लेवल पे रहेगी और बेनिफिट ऑफ कैश सेल से टू द प्रोड्यूसर को रहेगी। अब इनडायरेक्ट क्या होता है जी, थ्रू द मीडिएटर, थ्रू द होलसेलर, व्हेन द प्रोड्यूसर सेल हिज गुड्स, producer, wholesaler, then retailer again consumer. This is called here indirect trading activity through the various mediator. मीडिएटर के थ्रू अगर गुड्स जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज इनडायरेक्ट सेलिंग। थ्रू रिटेलर, थ्रू रिटेलर हो सकती है, थ्रू एजेंट हो सकती है। गुड्स पहले कहा प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। तो ये तो डायरेक्ट होती है, बट कंज्यूमर तक देखना होता हमें, ये डायरेक्ट होती रिटेलर से डायरेक्ट होती है, लेकिन रिटेलर आगे कंज्यूमर को देखता है, तो कंज्यूमर ये देखता है कि गुड्स आई कहाँ से है, द गुड्स रिसीव्ड बाय ए कंज्यूमर फ्रॉम द रिटेलर, रिटेलर फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो इंटरमीडिएटर कौन है यहाँ पे रिटेलर है, थ्रू द रिटेलर। एंड गुड्स आल्सो कैन बी रिसीव थ्रू द एजेंट आल्सो, एजेंट भी हो सकते हैं, तो एजेंट यहाँ पे मीडिएटर होगा। दिस इज आल्सो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल, गुड्स को क्या कहते हैं, लेवल पे भी बेचा जा सकता है। लोकल लेवल ट्रेडिंग, स्टेट लेवल ट्रेडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल्स, कौन से लेवल है, लोकल लेवल पे गुड्स है, स्टेट लेवल पे गुड्स है और नेशनल। लोकल लेवल ट्रेड रिमेन कन्फाइंड टू सम विलेज और डिस्ट्रिक्ट एरिया, कि जो गुड्स को केवल एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में बेचा जाता है तो वो क्या कहता है, लोकल लेवल। द स्टेट लेवल, पूरे हरियाणा देखो हांसी और हिसार में बेची जाती है गुड्स, हिसार में बेची जा रही है, दिस इज लोकल लेवल। लेकिन गुड्स को पूरे हरियाणा में, ऑल ओवर हरियाणा में गुड्स को बेचा जा रहा है, तो दिस इज ए स्टेट लेवल गुड्स, फ्रॉम हरियाणा टू पंजाब जा रही है, पंजाब से यूपी जा रही है, तो दिस इज ए स्टेट लेवल गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्ट्रिक्ट यानी कैरिड ऑन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इज नोन एज द स्टेट लेवल ट्रेड। मीनिंग इंक्लूड ग्रेन, पल्सेस, अटेंसिल्स। पल्सेस की बात करें तो कहाँ से आते हैं, ग्रेन कहाँ से जाता है, हरियाणा से कहाँ जाता है, केरला की तरफ जाता है, तो ये क्या है, दिस इज स्टेट लेवल ट्रेडिंग एक्टिविटी, दिस इज स्टेट लेवल ट्रेडिंग एक्टिविटी। नेशनल लेवल की बात करें तो these are the national level trading activity, various states of a country, sugar, cloth, machinery, पूरे मतलब देश में एक जगह से दूसरे स्टेट तक जाना। स्टेट लेवल में क्या जाना, कि मतलब ये हरियाणा है, पूरे हरियाणा में से एक स्टेट, एक हरियाणा में एक फरीदाबाद से लेके और मतलब हिसार तक जाना, ये स्टेट लेवल की बातें होती हैं विद इन द स्टेट। लोकल और नेशनल लेवल का मतलब होता है कंट्री इज कॉल्ड वेरियस स्टेट ऑफ कंट्री, यानी एक स्टेट से, यानी हम बात करें कि यहाँ उड़ीसा से गुड्स आ रही है, कहाँ पे आ रही है, हरियाणा में आ रही है, तो ये स्टेट लेवल की बात है, नेशनल लेवल की सॉरी। जब स्टेट की बातें करते हैं तो नेशनल लेवल, और विद इन द स्टेट की बातें करते हैं तो स्टेट लेवल ट्रेडिंग, और लोकल की बात करें तो फांसी से गुड्स हमें कहाँ लेके जानी है, रोहतक लेके जानी है, तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा रहेगा लोकल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
होलसेल गुड्स एंड गुड्स जो परचेज की जाती है इन द लार्ज क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स परचेज एंड सेल की जाती है, तो दिस पर्सन इज कॉल्ड होलसेल ट्रेडिंग। कि प्रोड्यूसर जो बनाता है 1000 टन क्वांटिटी बनाता है तो 1000 की 1000 होलसेल खरीदता है, तो दिस इज अ होलसेल ट्रेडिंग। अगर 1000 में से 100 गुड्स एक पर्सन खरीदता है तो वो को रिटेलर है। रिटेलर परचेज द गुड्स काइंड फ्रॉम द डिफरेंट होलसेलर से खरीदते हैं। और 100 में से जो एक वस्तु लेके जाता है वो कौन होता है जी? कंज्यूमर होता है। यानी 1000 वस्तु प्रोड्यूसर ने बनाई, 1000 में से 800 गुड्स कौन ले गया? होलसेलर। 800 में से 500 कौन ले गया? रिटेलर। और रिटेलर क्या करता है? शॉपकीपर को बेचेगा। रिटेलर किसको बेचेगा? शॉपकीपर को। शॉपकीपर जो होते हैं रिटेलर होते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करके कस्टमर को बेचेंगे, तो एक एक करके वस्तु को बेची जाती है। तो दिस इज द basis of the quantity. In the small quantity we can say that goods is sell in the quantity, meet demand of consumer की डिमांड के अकॉर्डिंग बेचा जाता है। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर परचेज गुड्स इन द ह्यूज क्वांटिटी, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड इन द स्मॉल क्वांटिटी। First you revise this topic here up to that internal trade and that direct and indirect trade on the basis of the level of the goods, on the basis of the quantity of goods. In next video we will do the main document used in the internal trade.